इंदौर क्राइम ब्रांच के द्वारा ऑपरेशन फास्ट 2.0 के तहत ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स पर फर्जी सिम उपलब्ध कराने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके माध्यम से महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में 84.58 लाख की धोखाधड़ी की वारदात को अंजाम दिया गया था। वहीं डीसीपी राजेश त्रिपाठी का कहना है कि राज्य साइबर पुलिस मुख्यालय भोपाल आपके द्वारा प्राप्त सूची के आधार पर ऑपरेशन फास्ट 2.0 के तहत नंबरों की जांच की गई, जिसमें से 4 संदिग्ध नंबरों की जांच में पाया गया कि इन नंबरों में से महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में साइबर अपराध की वारदात को अंजाम दिया गया था और 84.58 लाख धोखाधड़ी की वारदात को अंजाम दिया गया था। नंबरों की जांच करते हुए राज्य साइबर पुलिस ने इंदौर साइबर क्राइम से संपर्क किया और फिर जांच पड़ताल की गई तो पता चला कि राउत कलेक्शन यशवंत रोड सिम उपलब्ध कराई गई है। इसके बाद क्राइम ब्रांच ने राजेंद्र रावत निवासी स्वर्णबाग कॉलोनी विजयनगर, आनंद बासरे निवासी मालवा मिल, सूरज निवासी पाटनीपुरा के रहने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें राजेंद्र दुकान संचालित करता था और सिम वहीं से अपलोड की जाती थी और फिर अन्य 2 लोगों इस साइबर अपराधियों तक पहुंचाते थे। वहीं फिलहाल अभी कार्रवाई की जा रही है और कई आरोपी इसमें सामने आ सकते हैं। मामले में एंटी एक्ट सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। देखिए, पुलिस मुख्यालय द्वारा एक फास्ट 2.0 के नाम से एक अभियान प्रारंभ किया गया है, जिसमें फर्जी सिमों की सूची सभी जिलों में भी प्रदाय की जा रही है, जिसमें 1930 एनसीआरपी पोर्टल के तहत जो भी शिकायतें आती हैं उनके थ्रू ये फ्रॉड लोगों की सिमें होती है। इसी पर से जो इंदौर ज़िले में जो सिमों की सूची भेजी गई उसमें से 4 सिम जिस वेंडर के द्वारा भेजा गया था उसका नाम आनंद वासरे है। ये मोबाइल की इसकी मालवा मिल में दुकान है। इसको उठाया गया है, जिसके द्वारा ये 4 फर्जी सिमें दी गई हैं। जिन 4 फर्जी सिमें दी गई उनसे 84,58,499 रुपये का ट्रांजैक्शन उनके लिंक अकाउंट नंबरों पे हो चुका है। और आनंद वासरे को ये जो सिम देता था, उसको सिम ये डिस्ट्रीब्यूट करता था, ये सूरज सिंह सोनू वर्मा के माध्यम से करता था। इन तीनों आरोपियों को उठा करके पुलिस रिमांड लिया जा करके इनसे पूछताछ की जा रही है। इसमें क्राइम ब्रांच के थाने में 42(3)E 42(6) दूरसंचार अधिनियम और 318(4) BNS और IT एक्ट के 66C धारा के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। इन तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया जाकर पुलिस रिमांड लिया जाकर के अब इनसे पूछताछ की जा रही है। पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में अपराध करके अभी इस संबंध में पूछताछ में ये सारी स्थिति क्लियर होगी, कौन कौन से फ्रॉड केस में इनके सिम इस्तेमाल हुए, इस संबंध में पूरी जानकारी ली जाएगी। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।